नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भारतीय टीम ने आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। और पिछले कुछ दिनों पहले ही मैंने भी टीम इंडिया का स्क्वाड क्रिएट किया था, जहां पे मैंने अपनी राय आपके साथ शेयर की थी। वो वीडियो बनाया था जहां पे मैंने अपनी प्रेडिक्शन दी थी और ऑलमोस्ट वही स्क्वाड हमें दिख रहा है, यानी कि 14 खिलाड़ी हमें वही दिखाई दिए हैं। सिर्फ एक ही खिलाड़ी नहीं है। अगर मोहम्मद सिराज स्क्वाड में होते तो पूरी तरीके से वही सेम स्क्वाड हमें दिखाई दे रहा होता और लगभग आपका भी वैसा ही स्क्वाड होगा। अगर आपने भी अपने मोबाइल के नोटपैड में एक स्क्वाड क्रिएट किया होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम इंडिया का, तो सिमिलर वैसा ही स्क्वाड होगा। क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। 2023 विश्व कप का बैटिंग लाइनअप तो आपको पता ही था कि नंबर 7 पर कौन था और ओपन कौन कर रहा था, मिडिल ऑर्डर में कौन था और नंबर 3 पे बैटिंग कौन कर रहा था। तो ये आपको अंदाजा था कि यही बैटिंग लाइनअप आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी दिखाई देगा। तो आपको अंदाजा था दोस्तों कि प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, कैसा स्क्वाड बन सकता है। तो उतना यहाँ पे हेडेक का ये काम नहीं था। अगर स्क्वाड क्रिएट करना हो, बताना हो भारतीय टीम की स्क्वाड कैसी हो सकती है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, तो यह कार्य उतना भी मुश्किल नहीं था हम क्रिकेट फैंस के लिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें कुछ ही सरप्राइजिंग देखने को मिले। तो फटाफट मैं आपको स्क्वाड बता देता हूँ। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल कप्तान, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत विकेट कीपर बैटर। आई थिंक बैकअप होंगे वो केएल राहुल विकेट कीपर बैटर, जो आपको नंबर 5 पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह। यानी कि आपको यह स्क्वाड दिखाई दिया है जिसमें भारतीय टीम 3 प्रॉपर पेसर्स, 3 स्पिनर ऑलराउंडर, 1 सीमर ऑलराउंडर और बाकी के सारे बल्लेबाज, जिसमें 2 विकेट कीपर बैटर्स। तो यह है स्क्वाड भारतीय टीम का 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। स्क्वाड ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हो रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन मार्क हमें दिखाई दे रहा है कि क्या सच में जरूरी था 3 ऑलराउंडर स्पिनर्स के साथ जाना, या फिर कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज को इंक्लूड किया जा सकता था, या फिर अगर सिराज नहीं तो फिर क्या नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में टीम मैनेजमेंट नहीं सोच सकती थी। क्योंकि आपके पास इस स्क्वाड में मात्र 1 सीमर ऑलराउंडर है। तो क्या भारतीय टीम मैनेजमेंट नीतीश रेड्डी के बारे में नहीं सोच सकती थी? ये हमारे मन में यह सवाल अभी चल रहा है। तो फटाफट मैं आपको अगले पॉइंट पे लेके चलता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं कि हर्षित राणा को इंक्लूड किया गया है। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा तो वहां पे हमारे चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर जी ने यह कहा कि हर्षित राणा को यहाँ पे आने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज जो भारत अपने घर में खेलेगी, 3 मैचों की ओडीआई सीरीज इंग्लैंड के सामने, चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक शुरू होने से पहले एक वार्म अप मैच होगा भारतीय टीम के लिए यह मैचेस। तो यहाँ पे आपको हर्षित दिखेंगे जसप्रीत बुमराह की जगह पे। यानी कि आप समझ कर चलिए कि इस वनडे सीरीज में ज्यादातर चांसेस यही दिखाई दे रहे हैं कि जो दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह आपको इस ओडीआई सीरीज में नहीं दिखेंगे। हर्षित राणा उनकी जगह पे होंगे। हर्षित राणा अगर इस वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह की जगह पे दिखाई दे रहे हैं तो आप यह समझ कर चलिए कि मोहम्मद सिराज से शायद आगे निकल चुकी थी ये टीम स्क्वाड पिक करने के रिलेटेड। अगर मोहम्मद सिराज भारतीय टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स में होते चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, तो शायद यहाँ पे हर्षित राणा की जगह पे सिराज का नाम आ सकता था, बट सिराज का नाम नहीं है। और रोहित शर्मा ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि नई गेंद के साथ मोहम्मद सिराज बहुत ही घातक होते हैं, लेकिन जैसे ही गेंद पुरानी हो जाती है मोहम्मद सिराज में वो हमें स्पार्क दिखाई नहीं देता है, वो इफेक्टिव सिराज नहीं हो पाते हैं। तब पुरानी गेंद के साथ थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं मोहम्मद सिराज। यह थी राय रोहित शर्मा की। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैं उनसे एग्री भी करता हूं। लेकिन मैं आऊंगा आखिरी पॉइंट पे मोहम्मद सिराज पे कि मैंने क्यों कहा कि थोड़ा बहुत ही मैं एग्री कर रहा हूं रोहित शर्मा से। अर्शदीप सिंह नो डाउट बहुत बढ़िया सिलेक्शन है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट, स्पेशली इन विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। 20 विकेट ली उन्होंने, 20 विकेट, तो बहुत ही बढ़िया वो टूर्नामेंट गया है यहाँ पे अर्शदीप सिंह के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। तो अच्छा यहाँ पे टीम मैनेजमेंट ने कॉल लिया है।
तो ये मैंने आपको बताया कि हर्षित राणा को शामिल किया गया है वनडे सीरीज में, मोहम्मद सिराज आपको वनडे सीरीज में भी नहीं दिखेंगे। यही स्क्वाड है, सिमिलर स्क्वाड है, बुमराह की जगह पे बस हर्षित का नाम आया है। तो मैं चाहता था कि एटलीस्ट हर्षित की जगह पे टीम सिराज के साथ ही जाती, बट खैर टीम मैनेजमेंट ने जो निर्णय लिया है हमें उसका पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। 2023 विश्व कप की बात अगर की जाए तो वहां पे भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप जैसी ही थी ना, वैसी ही यहाँ पे होगी। बस नंबर 7 पे आपको दिखेगा कि या तो वहां पे रविंद्र जडेजा होंगे, या तो फिर अक्षर पटेल होंगे, या तो फिर वॉशिंगटन सुंदर नंबर 7 पे खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपके मन में ये एक और सवाल अभी आ रहा होगा कि प्रभात ने यह क्यों नहीं कहा कि नंबर 7 पे या तो अक्षर या फिर जड्डू और नंबर 8 पे वॉशी, यानी कि भारतीय टीम चली जाए यहाँ पे 3 स्पिनर के साथ, कुलदीप, केडी, जड्डू नहीं तो स्लैश अक्षर नहीं तो वॉशी, 30 ओवर स्पिन के साथ और 3 प्रॉपर पेसर के साथ, ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए कि भारतीय टीम अपने सारे मैचेस कहाँ खेलने वाली है। दुबई में 20 फरवरी को पहला मैच होगा, वो बांग्लादेश से खेलेंगे। 23 तारीख को रोमांचक रविवार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और फिर आई थिंक 2 मार्च शायद अगले ही संडे भारतीय टीम खेलेगी। 2 मार्च कौन सा दिन है मुझे याद नहीं आ रहा, संडे को, ये अगले ही संडे को मैच होगा न्यूजीलैंड से। तो ग्रुप स्टेज का वो आखिरी मुकाबला होगा। अब हम सोचने की कोशिश करते हैं कि एक ही वेन्यू पे सारे मैचेस होंगे, पिचेस थोड़ी सी अलग होगी। अगर पिच से दिख रहा है कि थोड़ी टर्निंग ट्रैक है तो फिर टीम मैनेजमेंट सोच सकती है कि 30 ओवर के स्पिन के साथ उतरा जाए, यानी कि अक्षर स्लैश जड्डू, वॉशी और कुलदीप। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम ने अगर अर्शदीप सिंह को पिक किया है, अगर जस्सी टूर्नामेंट में अवेलेबल होंगे, तो फिर क्यों नहीं तीनों पेसर्स के साथ टीम इंडिया जाएगी, यानी कि अर्शदीप सिंह एक लेफ्ट आर्म पेसर, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। अगर आपके पिटारे में ऐसे, आपके पास अगर ऐसे ऑप्शंस हैं तो आप उनका इस्तेमाल पूरी तरीके से करोगे, क्योंकि टीम इंडिया सिर्फ 5 मैचेस ही खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, जिसमें से 3 मैचेस तो ऑलमोस्ट डन है। ग्रुप स्टेजेस के तीनों मैचेस भारतीय टीम दुबई में खेलेगी। सेमीफाइनल होगा चौथा गेम, टीम इंडिया पहुंचती है फाइनल तक तो वो होगा उनका 5वां गेम। तो 5 मैचेस में आप नहीं चाहोगे कि आप अपने कॉम्बिनेशन में लगातार बदलाव करते जाओ। नंबर 7 पे कभी जड्डू, नंबर 8 पे कभी वॉशी, कभी 3 पेसर्स के साथ, कभी 2 पेसर्स के साथ, ऑलराउंडर में आपके हार्दिक हो जाए तीसरे पेसर। तो इतने कॉम्बिनेशन में बदलाव क्यों करेगी टीम मैनेजमेंट? तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर शायद वैसे के वैसे ही रहेगा और वो वॉशिंगटन सुंदर हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि नंबर 8 पे कुलदीप यादव खेलेंगे, नंबर 9 पे मोहम्मद शमी होंगे, जसप्रीत बुमराह नंबर 10 पे होंगे और अर्शदीप सिंह नंबर 11 पे होंगे। नंबर 7 पे अक्षर नहीं तो जड्डू खेलेंगे। और आपको पता है कि आपके 6 बल्लेबाज कौन होंगे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या। ऐसी होगी आपकी भारतीय टीम की प्लेइंग 11, हमारी भारतीय टीम की प्लेइंग 11, यानी कि जहां पे नंबर 8 पे आपको कुलदीप ही दिखेंगे और आप 3 पेसर्स के साथ जाओगे अगर जस्सी पूरी तरीके से फिट रहेंगे, अवेलेबल होंगे तो। क्योंकि अभी फिलहाल अगर आपने स्टेटमेंट सुना होगा तो वहां पे अजित अग्रकर जी ने यही कहा कि हम देख रहे हैं, हम पूरी तरीके से नजरें हमारी टीम ने बनाए रखी है, एनसीए की मेडिकल टीम ने, बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने, कि बुमराह पे पूरी तरीके से निगरानी बनाई रखी है यहाँ पे टीम मैनेजमेंट ने कि वो क्या पूरी तरीके से फिट हो पाएंगे तब तक या फिर नहीं। उनको लेके जा रहे हैं, समझ कर चलिए कि सब्जेक्ट टू फिटनेस टेस्ट ये लिख दिया गया है, पूरी तरीके से फिट नहीं है। अगर पूरी तरीके से फिट होते तो फिर आपको ये दिखता कि शुरुआती 2 वनडे मैचेस में हम देख रहे हैं कि हर्षित है, मे भी शायद बुमराह आपको दिखाई दें चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर बुमराह होंगे तो वही मैंने कहा ना आपको कि ये आपको यही पेस अटैक दिखाई देगा, बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी, और स्पिनर में कुलदीप यादव, और उनके साथ होंगे या तो फिर जड्डू या तो फिर अक्षर, यानी कि वॉशिंगटन सुंदर शायद आपको मैचेस खेलते हुए ना दिखाई दें। मे भी ग्रुप स्टेजेस के कोई 1-2 मैचेस भारतीय टीम 3 स्पिनर के साथ शायद ना उतरे, और ये मुझे ऐसा लग रहा है। और इसीलिए मैं अब अपने आखिरी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि यहाँ पे शायद वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे मोहम्मद सिराज नहीं तो नीतीश कुमार रेड्डी को पिक किया जा सकता था। नीतीश कुमार रेड्डी इसीलिए क्योंकि भारतीय टीम ने सिर्फ एक ऑलराउंडर को पिक किया है, हार्दिक पांड्या, उनके बैकअप हो सकते थे। या फिर अगर सिचुएशंस ऐसी हो कि जहां पे दिख रहा है कि यार स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है, तो आप एक ही स्पिनर्स के साथ जाइए, आप रविंद्र जडेजा नहीं तो अक्षर के साथ जाइए। कुलदीप के लिए शायद अगर उतनी हेल्प ना हो तो आप एक अतिरिक्त
मीडियम फास्ट बॉलर के रूप में, एक ऑलराउंडर के रूप में आप नीतीश रेड्डी को लेके जाइए। वाइट बॉल फॉर्मेट में भी उन्होंने तहलका मचाया था, स्पेशली इन T20 आई सीरीज में। तो नीतीश रेड्डी अगर आते तो हार्दिक के साथ एक आपके पास एक कॉम्बिनेशन आ जाता, आपकी बैटिंग लाइन में थोड़ी डेप्थ आ जाती है। अगर वैसी पिचेस अगर दुबई में हमें दिखाई दें, क्योंकि अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो T20 लीग चल रही है, ILT T20 लीग चल रही है, और वहां पे हमें दिख रहा है कि स्पिनर्स के लिए दुबई में जो मैचेस हो रहे हैं कुछ नहीं है। और शायद जब फरवरी का महीना होगा तो वहां पे थोड़ी ठंड होगी और वहां पे थोड़ी नमी भी होगी, और शायद वहां पे तब आपको अंडर द लाइट्स में दूसरी पारी में, और जब दोपहर को मैच शुरू होगा तब थोड़ी गर्मी भी होगी, बट गेंद नहीं होगी, तो पेसर्स को थोड़ी हेल्प मिलेगी, स्विंग मिलेगी, थोड़ी मदद मिलेगी फास्ट बॉलर्स को उस कंडीशन में। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 स्पिनर्स के साथ जाना थोड़ी गलती हो गई। नीतीश कुमार रेड्डी को पिक किया जा सकता था, नहीं तो जो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि अगर हर्षित राणा को वनडे सीरीज में रखा गया है, शुरुआती 2 वनडे मैचेस में, आई थिंक वहां पे जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, मे बी मैं समझ के चल रहा हूँ कि पूरे ODI सीरीज में जस्सी नहीं होंगे, तो सिराज को क्यों नहीं वहां पे रखा गया? इसीलिए क्योंकि मोहम्मद सिराज आपके 2022 से भारतीय टीम की ओर से वनडे फॉर्मेट में टॉप विकेट टेकर की सूची में हाईएस्ट विकेट टेकर रह चुके हैं। उन्होंने अभी तक, अगर मैं मोहम्मद सिराज की बात करूं तो 71 विकेटें ली हैं, 71 विकेटें। 2022 की बात करें, 2023 की बात करें तो सिराज ने 44 विकेटें ली थी, और वो आपके तब सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर थे। पहली सूची पर थे कुलदीप यादव 49 विकेटों के साथ। दूसरी इनिंग में अगर बात करें, यानी दूसरी इनिंग क्षमा चाहूंगा, 2023 की मैंने आपको ये आंकड़ा बताया, थोड़ा एक वर्ष पीछे लेके जाता हूँ, 2022 में सिराज आपके टॉप विकेट टेकर थे, 24 विकेटें उन्होंने वहां पे ली थी। पिछले 2-3 साल में ना मोहम्मद सिराज ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। 2023 विश्व कप में 14-15 विकेटें, और नई गेंद के साथ लगातार वो बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे। पूरे विश्व कप में उन्होंने जसप्रीत बुमराह का बढ़िया साथ निभाया, मोहम्मद शमी आए उनका भी बढ़िया साथ निभाया, और एशिया कप भी उनका अच्छा गया था। तो क्यों उनको सडनली नजरअंदाज किया गया? हाँ, करंट फॉर्म BGT 2024-25, हाँ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो दिखा है कि सिराज का फॉर्म थोड़ा नीचे आया है। नई गेंद के साथ वो मोहम्मद सिराज हमें नहीं दिखाई दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको सडनली उतना नजरअंदाज कर दो। टीम उनको स्क्वाड में रख सकती थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है, मैंने देखा अभी ऑस्ट्रेलिया 4 प्रॉपर पेसर के साथ गया है। उनके चौथे पेसर हैं नेथन एलिस, बाकी 3 तेज गेंदबाज कौन है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं दोस्तों। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्शदीप सिंह सही पिक है, मोहम्मद शमी बढ़िया, जसप्रीत बुमराह और भी बढ़िया, मोहम्मद सिराज अगर होते तो ये आपका पेस अटैक और भी लिथल होता, और भी स्ट्रांग होता। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मोहम्मद सिराज को पिक किया जा सकता था वॉशिंग की जगह पे, क्योंकि आप इतने ऑलराउंडर्स के साथ क्यों जा रहे हो? 5 ही मैचेस खेलने हैं, जड्डू नहीं तो अक्षर, दोनों में से कोई एक खेलेगा। कुलदीप सारे के सारे मैचेस खेलेंगे। क्या भारतीय टीम 30 ओवर के स्पिन के साथ जाएगी? और वो तभी हो सकता है अगर पिचेस को देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ गेंद बहुत घूमने वाली है, तो ही ये स्ट्रेटेजी टीम इंडिया अपना सकती है। अदरवाइज आपको 4 पेसर्स के साथ भारतीय टीम दिखेगी, जिसमें एक ऑलराउंडर होंगे हार्दिक पांड्या। अगर बुमराह नहीं फिट होंगे ना दोस्तों, तो भी आपको हर्षित दिख सकते हैं, सिराज दिख सकते हैं, या फिर कोई और दिख सकता है। तो ये आपको स्ट्रेटेजी दिखेगी जब भारतीय टीम उतरेगी। और अभी तक रिजर्व का नाम हमें अनाउंसमेंट नहीं सुनाई दिया है, रिजर्व प्लेयर्स हमें नहीं सुनाई दिए। जो आपने, अगर आप देखा होगा 15 खिलाड़ियों में रिजर्व का नाम हमें नहीं सुनाई दिया है। शायद में भी रिजर्व के रूप में आपको सिराज आते हुए दिखाई दे सकते हैं, संजू सैमसन वहां पे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट स्क्वाड मुझे बहुत बेहतरीन लगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा एक सवाल है कि नीतीश नहीं तो सिराज के बारे में टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए था वॉशी की जगह पे। नो डाउट वॉशिंगटन सुंदर बहुत बढ़िया ऑलराउंडर हैं, बहुत बढ़िया हैं, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। अभी फिलहाल बहुत बेहतरीन फॉर्म में भी हैं, अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक बैटिंग लाइन में डेप्थ आ जाएगी। लेकिन हैं आपके पास और भी अच्छे ऑप्शंस, हार्दिक हैं, अक्षर हैं, जड्डू हैं। तो वॉशी के बारे में यहाँ पे उनको पिक करना, और आप सिर्फ 3 पेसर्स के साथ जा रहे हो। और ये बात आप मत भूलिए दोस्तों कि इंजरी से रिकवरी कर रहे हैं मोहम्मद शमी, और जसप्रीत बुमराह भी इंजरी से रिकवरी करके ही आएंगे।
तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न होगा पूरे टूर्नामेंट में कि कहीं कोई समस्या ना आ जाए। और अगर वहाँ पे सब समस्या आ जाएगी तो फिर टीम किसको पिक करेगी? क्या हर्षित राणा को टीम पिक करेगी या फिर मोहम्मद सिराज को? और अगर मोहम्मद सिराज को तब वहाँ पे उस टूर्नामेंट में टीम पिक करती है, बुलाती है इंडिया से दुबई, तो फिर हर्षित को इस वनडे सीरीज में क्यों पिक किया गया है? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। जो मैंने आपको ओवरऑल वीडियो में मैंने मोहम्मद सिराज के ऊपर बात की, अर्शदीप सिंह का मैंने आपको बताया बढ़िया फॉर्म है, टीम मैनेजमेंट, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 पेसर्स, 4 ऑलराउंडर्स और 7 बल्लेबाजों के साथ जाना चाहिए था, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने यह मंशा बनाई है कि 4 ऑलराउंडर्स, 3 पेसर्स और बाकी सारे बल्लेबाजों के साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उतरा जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। बस 2 काम और कर दीजिए दोस्तों, प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी तुरंत जाके लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए, फटाक से दूसरा एक और क्लिक कीजिए, यानी कि सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि और भी मैं क्रिकेट के वीडियोस लाऊं तो आपको तुरंत पता चल जाए दोस्तों। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं अलविदा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।